ये बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, इनको सब पता नहीं लगता, सिर में लग गई है, पता नहीं कितनी लगी है। बच्चों को रोटी कहाँ से कुछ कहाँ से मांगते थे, कुछ कुछ मैं कहाँ से दूंगी। आप हमारे भगवान हो, कोई आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। ये पहले जैसे हो जाएंगे तो ठीक है। मैं हुड़ा पाली सकना बच्ची, मैं पूरी बैठे नहीं ठुंदा इसो टू रखा चलने। लोगों ने मदद की थी, 3 लाख रुपए आया अकाउंट च। अच्छा उन्हें तो इलाज करवाना शैल करिए। इन्हें बोली बहना खराब बोली बहना ने बोला मेहरबानी है थोड़ी बोली बहना चाचू ने बोली बहना। खाना खाया आपने आज? गल करदा नहीं करदा, पहले करदा हूं नहीं करदा। उन्हें फिर करनी गल, हुण उन्हें फिर बोलना, फिर तेरे नाल खेलना। बोलते कि पहले मैं कहीं भी नहीं जाने देता अपने बच्चों को, अभी ऐसे हाल में कैसे देखूंगा। ऐसे बच्चों को मैं भी नहीं देख सकती हूँ, अपने बच्चों को। आपको पता अकाउंट में कितने पैसे आए हैं? नहीं पता। आपके अकाउंट में 3 लाख से ज्यादा पैसे आए हैं। इनकी बुक है वो तो हम ही शायद यहाँ आए हैं तो इनकी बुक मिटा पाएंगे। बाकी हम अपनी टीम की तरफ से इनको अभी कपड़े, गर्म कपड़े, राशन, कंबल वगैरह देके जा रहे हैं और भी आगे इनका जो इलाज अगर वहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी हम वो पूरा करेंगे। बाप की कमाई की वो जो आती है ना, जो एक फादर लेके आते हैं, चाहे वो 5 रुपए की बिस्किट है या 50 रुपए की या 5 लाख की, जो फादर की कमाई है ना, वो कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। मजबूर हो गया 90 साल के बुजुर्गों का मैं दुख देख के, इस बीवी का जो आंखों से आंसू आ रही है उसको देख के, और बिलखते हुए तरसते हुए बच्चों का मैं दुख देख के मेरे को बड़ा लगा कि नहीं जाना चाहिए इस स्टोरी में। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैंने बात की है, वहाँ की जो भी कनिका मैडम है, वहाँ के जो भी इनकी सहायता होगी वो भी जरूर इनको मिलेगी। आपने कुछ कम ही बताया होगा, यहाँ आके तो शायद इनकी मजबूरी शायद उससे भी ज़्यादा बड़ी है। जब सेवा करनी हो तो फिर आंधी तूफान पहाड़ों से क्या लेना है, ये रोक नहीं पाएंगे, ये रोक नहीं पाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक सांस है, जितने भी गरीब परिवार हमारी नज़र में आएंगे हम उनकी सेवा करके जाएंगे। भी आपके साथ आई हैं, इस बारिश तूफान को देखकर गाड़ी में झगड़ा तो नहीं हो गया? कहाँ लेके आ गए? नहीं सर, झगड़ा किस बात के किस बात पे तैयार हो जाती। की ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि एक बार सिविल सर्जन को दिखना चाहता, मिलना चाहता इनसे। ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनका पूरा नेटवर्क काम करता है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मीन्स के दिल को सेटिस्फेक्शन मिली इनसे मिलकर। ये फैमिली का डिसीजन है, इन्हें किस डॉक्टर के पास लेके जाना है, इनके जो भी फैमिली ये कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इनके साथ जाएंगे भी। 1 टाइम विजिट मैं ज़रूर करूंगा और इनको जो पॉसिबल कंसेशन उनसे हो पाएगा मैं ज़रूर करवाने की कोशिश करूंगा। मेरी ईश्वर से दुआ रहेगी कि आप ऐसा बोलते रहें, काफिले को जोड़ते रहें और ऐसे टूटे हुए जो परिवार हैं उनको जोड़ते रहें। सुन के इनके बच्चों को बिलखते हुए मैंने देखा है, वो दिल को दुख होता है। मेरी तरफ से आज छोटा मोटा राशन लेके आया हूं और मेरी तरफ से 20,000 रुपये इस परिवार को मैं आज डोनेट करता हूं। मदद करने वालों को मौसम रोक नहीं सकता। आज बहुत ज़्यादा बारिश थी, 2 घंटे नीचे गाड़ी में इंतज़ार किया, अभी भी राशन ऊपर लेकर नहीं आए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर मैं सुभाष और संतोष के घर में हूँ।
जम्मू से लगभग 120-125 किलोमीटर की दूरी पर कोटला। मैंने आपको कहानी बताई थी, सुभाष बस के साथ कंडक्टरी करता था, बस की छत से सामान उतारते हुए नीचे गिर गया, सर पे चोट लगी, क्लॉट बन गए और तब से लेकर आज तक ये बोला ही नहीं। 20-25 दिन हो गए और घर के हालात ऐसे थे कि जो कमा के सुभाष लाता था उसी से गुजर होता था। और मैंने इनका घर देखा, जो इनका कमरा है वो देखा, उसमें सिर्फ एक चारपाई है। सुभाष की बीवी संतोष ने फैसला किया कि घर की इनकम खत्म हो गई, सुभाष का इलाज भी करवाना है। अपने बच्चों को लेकर ये अपने भाई के घर चली गई ताकि इनको भरपेट खाना मिल सके। 2 दिन पहले मैंने आपको कहानी बताई थी, उस कहानी का असर यह हुआ जनाब, आप लोगों ने दिल खोल कर सेवा की, इतनी मदद। अकाउंट में लगभग 3 लाख से ज्यादा आपने डिपॉजिट किया। उसके बाद कुछ पैसे ये लोग आज साथ लेके भी आए हैं। राशन इतना कि 1.5-2 साल आराम से निकल जाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रहीम साहब, उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि ये मेरा एरिया नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुभाष और संतोष की जिस तरह से मदद हो सके वो की जाए। और शायद कुछ लोगों ने की भी है। मुझे लगता है जिस मकसद के लिए कहानी की गई थी वो मकसद पूरा हो गया। उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, इनके दादाजी ने, मेरी 90 साल उम्र है, आप बच्चों को खाना नहीं खिला पाऊंगा। यह उम्र देखने से पहले मैं निकल क्यों नहीं गया? मैं किसका इंतजार कर रहा हूं और क्या कुछ देखना बाकी है? आप लोगों ने उस बुजुर्ग के आंसुओं की कीमत डाल दी। वो सब मदद हो गई जिस मकसद से ये वीडियो बनाया गया था, वो मकसद पूरा हो गया। संतोष जी, मदद हुई? हाँ भैया, हो गई। आपको पता अकाउंट में कितने पैसे आए हैं? नहीं पता। आपके अकाउंट में 3 लाख से ज्यादा पैसे आए हैं। वो अकाउंट आप ही का था ना, संतोष कुमारी? हाँ मेरा ही था। 3 लाख से ज्यादा। आपके बच्चों को कपड़े मिल गए, राशन 1.5-2 साल का आ गया आपके पास। हाँ कुछ कहना चाहते हो अब? जे जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो ही सारा कुछ है। इनका इलाज होना चाहिए, हमें वो ही है, ठीक हो जाएंगे जे जैसे पहले थे ऐसे हो जाए। जो इंसान के हाथ में था वो तो इन लोगों ने कर दिया, जिसने अकाउंट में डिपॉजिट किया। अब तो भगवान के हाथ में है ना, अब इलाज होगा तो ठीक हो जाएंगे। भैया आप हमारे भगवान हो, कोई आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। जे पहले जैसे हो जाएंगे तो ठीक है। संतोष को इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। संतोष सिर्फ इतना चाहती है, ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं, अगर मेरा पति ठीक नहीं हुआ वो ठीक हो जाएगा। आप नाउम्मीद क्यों हो? वो ठीक हो जाएगा। संतोष जी, आप इतने तुझसे न परेशान कर ली, ठीक हो जाना। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, मेरे को यही ठीक चाहिए। अब आप यहाँ मर्जी इलाज करवाओ, प्राइवेट कराओ, सरकारी कराओ, चंडीगढ़ कराओ, पंजाब कराओ, अब दिक्कत क्या है? क्यों नहीं ठीक होंगे? जल्दी ठीक हो जाएंगे ये तो हम बहुत खुश होंगे। इतने दिन हो गए, 19 जुलाई से लगी थी, जबकि बोलते भी नहीं है ये हमारे साथ। ठीक हो और जाएंगे। बच्चों के सामने बोलते हैं, हमारा क्या होगा? बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। संतोष घबराई हुई है। आपका नाम क्या बेटा? ज्योति। आज नए कपड़े पहने हैं, खुश हो? खाना खाया आपने आज? हाँ। खाना खाया। पापा बात करता है? नहीं करता। पहले करता था, अब नहीं करता। ये आपके कपड़े नए हैं? चप्पल भी नहीं पहनी है आज? पढ़ते हो, स्कूल जाते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? ज्योति। 4th में? कौन से स्कूल में? बेल। अच्छा, ठीक है। तेरा नाम क्या पुत्र? हाँ? दमांस। दमांस। तू केड़ी क्लास में पढ़ना होना? आयदा। पापा गल करदा? नहीं करदा? पहले करदा हा? हूँ नहीं करदा? उन्हें फिर करनी गल हुण, उन्हें फिर बोलना, फिर तेरे नाल खेलना, फिर ठीक है?
हाँ माँ के लिए रोंदी? माँ रोंदी? माँ रोती है? क्यों रोती है माँ? पता नहीं। तेरा नाम क्या पुत्र? उस बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि मेरी उम्र 90 साल है। इनके दादाजी किस तकलीफ से गुजर रहे हैं शायद वो शब्द बयान नहीं कर सकते, जिस तकलीफ से ये बुजुर्ग गुजर रहा है। कि ना तुस अज भी अखां गिलियां? हैं जी अज भी अखां गिलियां कीती दियां? हूं कैली रो दे उस? रोना मारा ये बोलदा नहीं कर इन्हें बच्चा सहारा मैं डरना इनका चुरुमा पुरमा लगा ये बोलते हैं मेरे ने बोलते पहले बोलदा मैंने बोलदा दुगा बराबर जाता सब्जियां घरे बेचियां चाचू क्या करे कुदा माल लेना नहीं वो बेच दे तू चाचू आखदा? हाँ मिगी चाचू करी आखदा है हूं ते पैसे आइए ना? हाँ जी पैसे आइए अकाउंट च बड़े? अच्छा आई उन्हें कमाई फिर ये राज लोई दा पैसे ये ना ये लोई दा मेरा गिलो लोकां ने मदद कीती? यहाँ कीती दी है लोकां ने मदद कीती। 3 लाख रुपए आया अकाउंट च। अच्छा हूं इहदा इलाज करवाना शैल करिए। इन्हें बोली पैना? खराब बोली पैना ने? बोला मेहरबानी है थोड़ी बोली पैना चाचू इन्हें बोली पैना। ठीक होना थोड़े मुंडे ने ठीक हो जाना। खरा सवा वो भगवान ठीक है चाचू। इस परिवार को कुछ लेना देना नहीं है क्या डिपॉजिट हुआ। सबसे बड़ी इनकी जो राहत इनको मिलेगी जिस दिन सुभाष बोल पड़ेगा, जिस दिन सुभाष बोल पड़ेगा। ये कुछ नाम है जिन लोगों ने मदद भेजी है। अब उनके नाम लेने जा रहा हूं। नारायण सैनी, ये राजस्थान से हैं। इन्होंने 1000 रुपए की मदद भेजी है इस परिवार के लिए। बागवान हेल्पिंग हैंड करण साहब हैं, इन्होंने 2000 की मदद भेजी है। विजय कुमार सीआरपीएफ में चेन्नई में हैं, इन्होंने 2000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। करण साहब, विजय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाढ़े खून पसीने की कमाई इन परिवार के लिए, सुभाष के लिए, संतोष के लिए, उनके बच्चों के लिए रंग लाएगी। धीरज कुमार साहब हैं, धीरज उप्पल साहब, ये हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं। धीरज साहब आज किसी कारणवश आ नहीं पाए, इन्होंने 2000 रुपए की मदद भेजी है। आपकी धीरज कुमार साहब, आपकी मदद इन तक पहुंच गई। उसके बाद अरुण शर्मा, रंजू, ये लखनपुर से हैं, इन्होंने 20,000 रुपए की मदद भेजी है। रंजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों को मुझे लगता है कि सरकार में होना चाहिए, जो गरीब का दर्द देखकर आपकी जेब से कुछ ना कुछ निकलता है। और मुझे याद है रंजू साहब वो हैं जिन्होंने हमारी एक कहानी में, रियासी में एक कहानी में, इन्होंने लेखराज की स्टोरी थी, उनका घर बनाना था, 50,000 रुपए की मदद आपने की थी, मुझे आज भी याद है। इस कहानी में आपने 20,000 रुपए की मदद इन लोगों के लिए भेजी है। उसके बाद डीवाईएसपी नीरज पडियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिफॉर्म की तरफ से जो भारत की शान है, जम्मू कश्मीर की शान है, डीवाईएसपी नीरज पडियार साहब ने ये कहा है कि अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी उसके लिए हम अवेलेबल हैं, और अगर इलाज सुपर स्पेशलिटी में होता है तो उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हम हैं। उसके बाद कुछ और लोग भी हैं। मोनिका जी हैं, इन्होंने 5000 की मदद। ज्योति अखनूर 1000 रुपया इन्होंने भेजा है। ज्योति शर्मा, ये भी अखनूर से हैं, इन्होंने भी 1000 रुपये की मदद भेजी है। अनीता, ये सांबा से हैं, इन्होंने 1000 रुपये की मदद भेजी है। जसविंदर साहब फिजिकली चैलेंज हैं, स्कूटी पे अपने बच्ची के साथ ये आते हैं, इन्होंने 1000 रुपये की मदद भेजी है। यहाँ तक उनका पहुँचना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल नहीं था, मुश्किलें होती, लेकिन हौसले पहुँचा देते हैं। उसके बाद राकेश मीनिया साहब, इन सज्जन से मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मिलने की हसरत है। मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें अब तक 5 से 7 लाख रुपया इन्होंने डोनेट किया है। इस बार भी इस कहानी में इन्होंने 20,000 रुपये की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। उसके बाद श्री साकेत ग्रुप है, विदुषी गुप्ता मैम का, इन्होंने भी 5,000 और 1,000
ये मदद इन्होंने भेजी है कीर्ति और चेतन चोपड़ा, इन लोगों ने 1000 रुपए की मदद भेजी है। ये सोनू साहब हैं, ये आप शंभू मंदिर के बाहर बैठते हैं, वहां पर फूलों का बिजनेस है इनका, ये भी हर स्टोरी का हिस्सा रहते हैं। इन्होंने चावल भेजे हैं, इन्होंने 1 बैग चावल भेजे हैं। और बाकी जिन लोगों ने अकाउंट में डिपॉजिट किया वो नंबर इतना बड़ा है, वो यहाँ बयान नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता। और जो लोग आज मेरे साथ आए हैं वो वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा क्या हालत थी नीचे, किस तरह गाड़ियों में स्टक हो गए। अभी भी राशन हम ऊपर नहीं ला पाए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। मैंने उन लोगों से वो मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश की, जर्नलिस्ट हूँ, स्थिति को समझ लेता हूँ कि ये लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या इनको ये तो नहीं लगा कि हमने गलती कर दी आकर। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद। लेकिन अभी सहारा बनो ग्रुप, ये एक ऐसा ग्रुप है नई बस्ती का, क्योंकि हम किसी को कॉल नहीं करते कहानी के बाद, जब इनका कॉल हो जाता है, और सबका कॉल का मुझे इंतजार रहता है, इन सब के फ़ोन का मुझे इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है कहानी चलने के बाद। और जब इस ग्रुप का कॉल आ जाता है तो मुझे समझ आता है कि आधी जो दिक्कत है वो ख़त्म हो गई। और मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से, सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती से आता है जनाब, आप इनके हाथ मजबूत कीजिए। आपके 10 रुपये जो हैं ये लोगों तक पहुंचते हैं हज़ारों रुपए बनकर, तो आप इनके हाथ ज़रूर मजबूत कीजिए, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। राकेश साहब क्या कहना चाहते हैं कि इतनी दूर इतनी बारिश? रविंदर जी, बारिश तो कोई मैटर नहीं करती, अभी आएगी, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, लेकिन जो इनकी भूख है वो तो हम ही शायद यहाँ आए हैं तो इनकी भूख मिटा पाएंगे। बाकी हम अपनी टीम की तरफ से इनको अभी कपड़े, गर्म कपड़े, राशन, कंबल वगैरह दे के जा रहे हैं, और भी आगे इनका जो इलाज होगा अगर वहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी हम वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये साहब हैं, आपका नाम सर? ये एक फॉर्मेलिटी होती है, मैं आप सबके नाम जानता हूँ, मेरी ज़ुबान पे हैं, लेकिन लोगों को बताना ज़रूरी होता है। ताराचंद जी, आज तो हद हो गई, बहुत बारिश ने बहुत परेशान किया। ये हद कुछ भी नहीं है जी। वो हमारे फौजी जवान देखो जो मैदानों में सर्दी में गर्मी में लड़ते हैं बेचारे, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये बरसात हमारे लिए कुछ नहीं है, बस आपका इशारा हो तो हम बस कोई भी दरिया पार कर जाएंगे जी। बच्चों से मिले आप? बच्चों से मिले, बस इनका दर्द देखकर दुख हुआ जी, और हम कहते हैं कि इनका अच्छे से इलाज हो तो ये अपने बच्चों से अच्छे मिल सकें। बहुत बढ़िया ताराचंद जी, ये भी सहारा बनो ग्रुप का हिस्सा हैं। आपका नाम क्या है सर? सतपाल। सतपाल जी, बच्चों से मिले, इस बुजुर्ग से मिले, वो कहता है कि 90 साल की उम्र में आप बच्चों को खाना नहीं खिला पाऊंगा। सही बात है, मदद हुई आज इनकी? हाँ जी, हाँ। ठीक है बाजी। ये यशपाल जी हैं, हम कोशिश करते हैं कि जब पहाड़ चढ़ने हों तो यशपाल जी को साथ लेकर ना जाएं, लेकिन ये मानते नहीं हैं, ज़िद्दी हैं बहुत, ये मानते नहीं हैं। लेकिन आज पहाड़ थोड़ा कम था, यशपाल जी आ गए। ज़्यादा भी होता क्या फ़र्क पड़ता? क्या हो तो चढ़ जाते, ऐसी कोई बात नहीं होती। बारिश और पहाड़ जो सेवा करनी है, जो इनकी हालत है बच्चों की, इनके जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, जो गाड़ी खराब हो जाती है बजाय, ऐसे ही इनकी यही हालत है। और मैं अपने टीम के चेयरमैन हरगेज गुप्ता जी, जितने हमारे टीम के मेंबर हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, वो हमें कभी पीछे होने नहीं देते हैं। शुक्रिया यशपाल सिंह, बड़ी ही कम समय में अपनी बात ख़त्म करते हैं। ये बिट्टी साहब हैं, ये भी अपना कीमती वक्त निकालकर, अपना काम काज छोड़कर इन स्टोरियों का हिस्सा रहते हैं और मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, और सहारा बनो ग्रुप से ही हैं। बिट्टी साहब क्या कहना चाहोगे? इतनी दूर पहाड़ चढ़े, बारिश ने थोड़ा काम ख़राब ज़रूर किया। कोई बात नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। जब सेवा करनी हो तो फिर आंधी तूफान पहाड़ों से क्या लेना है, ये रोक नहीं पाएंगे, ये रोक नहीं पाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक सांस है, जितने भी गरीब परिवार हमारी नज़र में आएंगे, हम उनकी सेवा करके जाएंगे और करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग इस पर यहाँ पे खड़े हैं, सब सर से लेकर पांव तक भीगे हुए हैं, पूरी तरह से भीगे हुए हैं ये लोग। सुखदेव साहब, अपना कीमती वक्त आपने निकाला, इतनी दूर इस परिवार से मिले, आप इन बुजुर्ग के पास बैठे हैं। सर जब स्टोरी देखी तो मजबूर हो गया, 90 साल के बुजुर्गों का मैं दुख देख के, इस बीवी का जो आंखों से आंसू आ रही है उसको देख के, और बिलखते हुए तरसते हुए बच्चों का मैं दुख देख के मेरे को बड़ा लगा कि नहीं जाना चाहिए इस स्टोरी में। बरसात भी थी, बड़ा मौसम भी ख़राब था,
लेकिन हम सभी के हौसले बहुत बुलंद है इस सेवा के लिए, वो चलते रहेंगे। सेवा भी मैं करके जाऊंगा। हम राशन भी लेके आए हैं, कुछ बच्चों के लिए सामान, जूस वगैरह सब कुछ लेके आए हैं, कपड़े भी आए हैं, आर्थिक सहायता भी करके जाऊंगा। लेकिन मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ के सरपंच से, डीडीसी, बीडीसी से, कि गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें हैं वो ज़रूर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इनके हकदार हैं। वो अगर इन स्कीमों से महरूम रह जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी इन सरपंचों की और इन डीडीसी और बीडीसीओ की है। इनको इसलिए बनाया गया है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम है उन तक जरूर पहुंचे। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैंने बात की है, वहाँ की जो भी कनिका मैडम है, वहाँ की जो भी इनकी सहायता होगी वो भी जरूर इनको मिलेगी। बस यही कहना चाहूँगा कि इनके जो पति हैं वो जल्दी ठीक हो जाएँ और पालन पोषण अपने बच्चों का सही ढंग से कर पाएँ। आप इनका फाइनेंशियली हेल्प करके जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल करके जाएंगे सर। और इस कहानी में जो एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, जब ये लोग मेरे साथ फॉलोअप में चलते हैं तो मैं इनके हाव भाव पढ़ता हूँ। इनसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन इनको मैं समझता हूँ। क्या कहीं कोई परेशान तो नहीं है, ये तो नहीं सोच रहा, शिकन तो नहीं है माथे पे कि गलती कर दी यार, कहाँ फंस गए आके। लेकिन ये लोग जिस ताजगी के साथ जम्मू से निकलते हैं आखिरी शोर तक, उसी ताज के साथ रहते हैं, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे ये एहसास होता है कि मैं इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए हैं। ये एक बड़ा सुकून की बात है। और कार्तिक साहब हैं, कार्तिक साहब लिस्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो इनके सोर्स होते हैं वो इन तक पहुँचते हैं, इस कहानी तक पहुँचने के लिए। कार्तिक साहब, क्या लिस्ट तैयार किया आपने आज? अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है स्टोरी के लिए। कुछ गिने चुने नाम ही मुझे याद आ रहे हैं, कईयों का रह जाऊंगा, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा अगर आपका नाम मैं भूल गया हूँ। गैरी जी हैं, अजय जी हैं, नीरज जी हैं, सोनू जी हैं, विकास भैया हैं, इसके अलावा गुलशन भैया हैं। मैं सबसे ज़्यादा पहले शुक्रिया करूँगा DYSP नीरज पड़ियार साहब का। जब ये स्टोरी ऑनर हुई तो उनका मुझे एक मैसेज के थ्रू उन्होंने कहा कि इस स्टोरी में मैं इंटरवीन करूँगा, कहीं पे डिपार्टमेंटल हेल्प या सुपर स्पेशलिटी में हेल्प चाहिए होगी, और अगर कहीं फाइनेंशियल की कोई कमी आएगी तो मैं वो पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। ये उन्होंने 100% मुझे एश्योरेंस दी है। और उन्होंने कहा अगर ये सुपर स्पेशलिटी में इलाज करवाना चाहते हैं तो हमारे नोइंग डॉक्टर्स हैं, हम उनको गाइड करेंगे, तो आप उनके साथ जाके इनको वहाँ उनसे मिलवा देना। इसके अलावा पाजी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर अब इनके पास सफिशेंट फंड्स हैं, अगर ये अमनदीप हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने या DMC, दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं, तो वन टाइम इनके साथ मैं विजिट पे भी जाऊंगा, और जो मुझसे पॉसिबिलिटी बन पाएगी, क्योंकि अमनदीप हॉस्पिटल और DMC दोनों हॉस्पिटल्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी स्टोरी के माध्यम से हम जितनी बार भी पेशेंट्स को लेके गए हैं, एक बहुत बड़े अमाउंट का कंसेशन वो हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट आपने डेवलप किया। इस बारी भी अगर ये जाते हैं, क्योंकि ये डिसीजन ये फैमिली का डिसीजन है, इन्हें किस डॉक्टर के पास लेके जाना है, इनके जो भी फैमिली ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम इनके साथ जाएंगे भी। वन टाइम विजिट मैं ज़रूर करूँगा, और इनको जो पॉसिबल कंसेशन उनसे हो पाएगा मैं ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी, आपका नाम क्या है? भूल जाता हूँ नाम में, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मीरचंद है सर, मैं डोगरी गल करगा। डोगरी करो भाजी। और मैं कोशिश करगा बेटी लेना कोल, फिर गल करगा मैं बेटी की लिए, अब बेटी को लेके। अच्छा, ले लो बेटी को, ले लो। ये मीरचंद जी, आप कठुआ से आते हैं? जी। आप मुझे यहाँ तक याद आ रहा है आप प्लम्बर का काम करते हैं? जी मैं राइट, याद आ गया आपका। मुझे क्या कहना चाहते हो मीरचंद जी? एक कंज के कुछ नहीं लब्बा दी, इस कंज की इसलिए जरूरत है दोस्तों, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है दोस्तों। ओड़ी माता तो नहीं लभनी, क्योंकि साढ़े अंदर मैल है। जी माता साढ़े कोल है, इसलिए उसकी मदद करो दोस्तों। मैं इो गल आखदी हुई अपनी गल समाप्त करना। इमोशनल हो गए साहब, क्योंकि मीर साहब इमोशनल हो गए। अब इस कहानी का बड़ा अहम पार्ट, ये कहानी जो मुझ तक पहुंचाई KP सैनी साहब, इस नाम से आप भली भांति परिचित हो सैनी साहब। अब मेरा डोनर जो है मुझ पर हक रखता है, वो मुझसे लड़ भी पड़ता है, मुझे गुस्सा भी करता है। सैनी साहब ने कहानी बताई, हमने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। शायद इस कहानी तक पहुंचने में हमें 8-10 दिन लग गए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है। लेकिन सैनी साहब चाहते थे कि इस परिवार की मदद हो, और वो हुई। सैनी साहब, जिस मंशा से आपने ये कहानी हम तक पहुंचाई थी, आप सेटिस्फाई हो? रविंद्र जी, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि ये एक लड़का है इधर बलवीर, जो पेशेंट है उसका जो रिश्तेदार है, इसने मेरे को 4-5 बार फ़ोन किया, और ये लड़की संतोष इसने भी किया, क्योंकि ये आपकी वीडियो देखते रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अंकल अगर आप थोड़ी बहुत हमारी मदद करें तो हमारा घर जो है वो बच जाएगा। तो
मुझे पता है कि हम बहुत बार आपको कंपेल करते हैं इधर जाना है उधर जाना है, लेकिन आपका कोई अपना एक क्राइटेरिया होता है कि आप पहले कहानी को पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही सारी बात बनती है। तो आपने मेरी बात मानी, मेरी भी मानी, लेकिन आपने अपना भी पूरा जो करते हैं अपना हिसाब किताब वो भी आपने पूरी वेरिफिकेशन की है। उसके बाद इस कहानी पे आप लोग आए हैं। इस परिवार की सर मदद हो गई है, मतलब बहुत बड़ी ये खुशी की बात है, क्योंकि सुभाष अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो ये सारा घर जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जे वाला माइक लेके बहुत लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग बोलते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो दुनिया को झंझोर देते हो, हजारों और लाखों लोगों का काफिला इस राह पे मोड़ देते हो। मेरी ईश्वर से दुआ रहेगी कि आप ऐसा बोलते रहें, काफिले को जोड़ते रहें और ऐसे टूटे हुए जो परिवार हैं उनको जोड़ते रहें। और लास्ट में एक बात है कि जो डोनर मानव सेवा संस्था ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, जिनकी वजह से हम आते हैं, मैं भगवान से उनके लिए भी दुआ करता हूं कि भगवान उनको तंदुरुस्ती और तरक्की बख्शे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे और बात करने 5,000 रुपये की मदद जो है वो मानव सेवा हमेशा संस्था की के तरह ट्रस्ट जो आप है। करते हो हर जी कहानी जी में। वो दे रहे हैं। आपकी पत्नी भी आपके साथ आई है। इस बारिश तूफान को देखकर गाड़ी में झगड़ा तो नहीं हो गया कि कहाँ लेके आ गए? नहीं सर, झगड़ा किस बात के किस बात पे तैयार होगा? हो जाती हूँ। ये अगर ना भी लाना चाहे ना, मैं क्या, मैंने जाना है जरूर। जब इन बच्चों की हालत देखते हैं ना, घबराए तो नहीं रास्ते में? मैं नहीं घबराती सर, मैं बड़ी निडर हूँ। मानव सेवा संस्थान की तरफ से ही है। ये आपका नाम क्या है? राजेंद्र पाल। राजेंद्र जी, आज तो हद ही हो गई, बारिश ने हद कर दी। सर इसमें कोई नहीं है, सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि भगवान बड़ा, क्या कहूँ उसको, कि देखो क्या से क्या बना दिया। चंद दिन अच्छे थे ये लोग, थोड़ी सी भगवान जब वाहेगुरु की जो नज़र है थोड़ी सी टेढ़ी हुई तो ये उस पे हैं, चार पे ठीक हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये जैसे हम दवा के पैसे दे रहे हैं, अगर हम सब मिलके इनकी दुआ करें तो शायद ये जल्दी उठ जाएं और फिर ये अपना घर परिवार दोबारा चलाएं। एब्सोल्युटली। जिनके भी मैंने नाम अभी लिए, ये 5,000 रुपये सेवा, ये आप रितिका जी को दे दो। ये सभी पैसे यही कलेक्ट कर रही हैं, सभी पैसे इन्हीं के पास हैं। जिसके भी नाम लिए वो सब पैसे इन्होंने डिपॉजिट किए हैं। हाँ हाँ, ये पूरे हैं। रितिका जी, आप ये बताओ, आप इतनी दूर से आए हो, इतना बारिश तूफान पत्थर उबड़ खाबड़ रास्ता। सर डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। जहाँ आपकी आर्मी सारे खड़े हो गए सर, हम आर्मी के, आप आर्मी पर्सनल हो सर, आप हमारे कमांडर हो, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। आज आपकी सेना यहाँ पर आई है, बारिश क्या मैटर करती है? कुछ नहीं मैटर करती सर। सर आज मैंने यहाँ पर कितनी देर की गाड़ी में बैठे इंतजार किया बारिश? सर कम से कम 2 घंटे कि अभी रुकेगी। नहीं मानी बारिश? मानी नहीं फिर सर, बारिश मानी नहीं। फिर हमने सोचा हमें आगे जाना चाहिए। सर आज मुझे ग्राउंड पे पता चला कि ट्रू जर्नलिस्ट क्या होते हैं। यू आर द ट्रू जर्नलिस्ट। मतलब इतनी बारिश में यू आर डूइंग योर जॉब, और मतलब धूप में भी आप काम करते हो और आप बारिश में भी मर ग्राउंड पे काम करना, इट्स हैट्स ऑफ टू यू सर। ठीक हो जाएंगे जी? सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इनके साथ तो दुआ तो चलेगी हमारी, बिल्कुल अपनी माँ से, अपनी माता से दुआ करना। बिल्कुल सर, माता रानी इनको जल्द से जल्द ठीक करेगी। जब से हम आए हैं मैंने इनको देखा है, उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं किया सर। बात नहीं करते वो बिल्कुल, वो उठे ही नहीं है सर। हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। बच्चे तरस रहे हैं कि पिता पहले बात करता था, बात सर नहीं देखो करते। जो बाप की कमाई की वो जो आती है ना, जो एक फादर लेके आते हैं, चाहे वो 5 रुपए की बिस्किट है या 50 रुपए की या 5 लाख की होगी, जो फादर की कमाई है ना, वो कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में डिपॉजिट है, लेकिन इनको वही 5, 10, 20, 50, 100, 150 ही चाहिए जो पिता लेके आता उसी में था। ये खुश थे, उसी में ये बहुत खुश थे। और मैं जो फॉरेन से हेल्प होती है, मैं उन सबको भी तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। एक और शख्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, हरप्रीत सिंह। इस शख्स के बहुत सारे सवाल थे मुझसे। इसने कहा कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन हैं ये लोग, आप कैसे इनको एक साथ लेकर चलते हो? मैंने कहा आप अपनी आंख से देख लो, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे साथ चलो, आप देखो ये लोग कौन हैं, कैसे दिखते हैं, सोच क्या है इनकी और चाहते क्या हैं। हरप्रीत साहब, आज इन लोगों से मिले आप, इनसे संवाद हुआ, इनसे बात हुई, कुछ जानकारी मिली कि ये कैसे लोग हैं? रविंद्र जी, आपकी बहुत सी स्टोरी देखी मैंने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जो सिविल सोसाइटी को जो ऐसा काम कर रही है, गवर्नमेंट जॉब सपोर्ट इनको सिविल सोसाइटी का मिल रहा है हर आपकी स्टोरी में। वही मेरी एक मन की ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि एक बार सिविल सोसाइटी को दिखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ इनसे। ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनका पूरा नेटवर्क काम करता है।
और आज में बहुत अच्छा लगा, बहुत मीन्स के दिल को सेटिस्फेक्शन मिली ऐसे मिलके। आपको लगा कि ऐसे लोग हैं तो तभी धरती से थर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हरप्रीत जी को मुझे लगता है इनके बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मैं नहीं दे पाता। चिंकल साहब हैं, इनका नाम मैं भूल गया, चिंकल थापा साहब, ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। 2000 रुपये और राशन इन्होंने भेजा है। चिंकल साहब, आपकी जो अमानत थी इन तक पहुंच गई। जसवाल साहब जी सर, पाजी नाम भूल जाता हूं मैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जसवाल साहब, आप भी जम्मू से आए हैं, इतनी दूर आए हैं, आज तो मुझे लगता है बारिश ने पूरी रोकने की कोशिश की। पूरी की है, पर मैं अपने बारे में या किसी और के बारे में कुछ ना कहता हुआ, क्योंकि इस कहानी के सूत्रधार आप हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको और आपकी पगड़ी को देख के मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का एक दोहा याद आता है कि दे हे शिवा दे वर मोहे, शुभ कर्मन ते कभू ना डरूं अरसो जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो ये जो दोहा है शायद आप जैसे लोगों के लिए है, तो मैं आप सूत्रधार हैं, आप ही सारी कहानी को रचने वाले हैं, तो आपको ही धन्यवाद है, आपका ही शुक्रिया है। जसवाल साहब, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप इस फैमिली से मिले, आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, जो भी आप इनके लिए आप कर सकते थे आपने किया। अब मेरा सवाल ये है कि आप मेरे साथ उसी जगह पे हो, यहाँ से मैंने ये कहानी ऑन एयर की थी, यहाँ आके शूट की थी, यहाँ इन बच्चों से मिला था, उसी के घर में हूँ। जो मैंने बताया था और जो आपने देखा, उसमें कोई फ़र्क है? उसमें कोई फ़र्क नहीं है, आपने कुछ कम ही बताया होगा। यहाँ आके तो शायद इनकी मजबूरी शायद उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो आप जिस तरह से ये सारे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, ये करते हैं, ये सच्चाई है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके दिल की आवाज़ ना हो तो ये हम सब के दिल तक नहीं पहुंचेगी। शुक्रिया जसवाल साहब हमसे बात करने के लिए। यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ये सब इंस्पेक्टर हैं गुप्ता साहब, इन्होंने राशन की सेवा इस परिवार के लिए भेजी है, क्योंकि जितने भी डोनर हमारे साथ आए हैं इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ नहीं पहुँच सकते। उसके बाद जनाब एक चीज़ और आपसे शेयर करना ज़रूरी है। ये पिछले 2-3 स्टोरीज़ में मैं देख रहा हूँ, एक स्टोरी मैंने सरफाराम की थी, वहाँ भी ये लोग पहुँचे थे। कुछ लोग इंश्योरेंस करने आ जाते हैं, वो कहते हैं कि पहली किस्त आप दे दो, बाकी हम दे देंगे, बाकी आपको देने की ज़रूरत नहीं, पहली किस्त 25,000 बनती है। क्योंकि इस अकाउंट को, जो अकाउंट में डिस्प्ले करता हूँ वीडियो में, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पे देखा जाता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है, वो बिजनेस शुरू हो जाता है फ्रॉड वाला। उस कहानी में भी फ़ोन आया था, मैंने कहा था कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है आपको, वो 25,000 ले जाते हैं उससे। उसके बाद इस कहानी में मुझे संतोष का कॉल आया, उसने बोला सर आपने क्या अकाउंट नंबर देने में कुछ कमी छोड़ दी है, कुछ उसमें दिक्कत है, कुछ पूरा आपने फ्लैश आउट नहीं किया। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कुछ कॉल आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अपनी पूरी अकाउंट डिटेल दो, अपना जो एटीएम है उसके सारे डिजिट हमें बता दो, हम आपके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। ये कौन लोग हैं जनाब? इन लोगों को तो छोड़ दो, आपने तबाही मचाई हुई है पूरे भारत में, इन लोगों को छोड़ दो। और मेरी कहानी जहाँ जहाँ मैं कहानी करूँगा उसका अकाउंट नंबर ज़रूर दूंगा, तो आप अलर्ट हो जाइए। ये कहानी जो वीडियो देखेंगे उसके आसपास के लोग हैं, अलर्ट हो जाइए, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं फ्रॉड वाले, और मेरी कहानियाँ भी टारगेट में आ गई हैं। अब यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं ये भी बड़ी दूर से आए हैं इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम राज कपूर है। राज कपूर जी, ये तो बड़ा फेमस नाम है साहब। क्या, कैसे आपको पता चला और कहाँ से आए हैं आप? बेसिकली रविंदर जी, मेरा गांव यहाँ से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर दूर है। मानसर लेक आपने देखी होगी, वहाँ के साथ ककड़ई मेरा गांव है। रविंदर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो आपने बादलों की बात की, मुझे लगता है कि जो काम आपने उठाया हुआ है, जो बीड़ा आपने उठाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि कोई मंत्री कर सकता है या संतरी कर सकता है या एमएलए बन के ही काम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने वो करके दिखाया है। ये आज की स्टोरी नहीं है, मैं पिछले 1 साल से आपको देख रहा हूँ, चाहे वो रियासी का 25 किलोमीटर का सफ़र हो, चाहे वो नगरोटा की पहाड़ियों का सफ़र हो, बहुत सारे मैंने आपके वो स्टोरी देखी। आपने उन परिवारों को सहारा दिया जिन्होंने सोचा था शायद कभी
हम खड़े नहीं हो पाएंगे। हमेशा खड़ा आप रहता आपकी हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यहाँ के लोकल हो, आप सुभाष और संतोष की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिल्कुल मेरे जिम्मे आप डाल दीजिए, मेरे से जितना हो पाएगा। आज मैं यहाँ चल के आया हूँ, आपका वजूद से मैं चल के आया हूँ, आपकी कहानी सुन के इनके बच्चों को बिलखते हुए मैंने देखा है, वो दिल को दुख होता है। मेरी तरफ से आज छोटा मोटा राशन लेके आया हूँ और मेरी तरफ से 20,000 रुपये इस परिवार को मैं आज डोनेट करता हूँ। होके आपका नाम क्या बाजी? राज कपूर। राज कपूर, ये नाम मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे बोलने वाला नाम नहीं है। मैंने पहले बताया कि अरुण शर्मा, रंजू लखनपुर, और दूसरा नाम मैं बोलूँगा राज कपूर साहब। ऐसे लोग सरकारों में होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है। किसी तंजीम से वाबस्ता हूँ, 2014 में मैंने लड़ा। सियासत की कोई जगह नहीं है हमारी वीडियो में। मेरा सोशल है, वैसे भी ऐसे लोग सरकारों में होने चाहिए ताकि